दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हमारा 5वां दिन है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं बदले हुए नाम। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको शहरों के बदले हुए नाम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर हम शहरों की चर्चा करेंगे, रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट के नाम चेंज हो गए हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज के नाम चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हर वैरायटी की चीजें मैं लेकर आया हूँ आप सभी के समक्ष, इसीलिए मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ दोस्तों बदले गए नाम। जी हाँ दोस्तों, बदले गए नाम कौन कौन से हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और 50 से ज्यादा सवाल दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में लेकर हाजिर हूं। ठीक है, और इन सवालों को आप देखिए, खुद भी आपको लगेगा कि वाकई आज सर ने जो टॉपिक दे दिया ना, मतलब भाई मजा आ गया, जबरदस्त मजा आ गया। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल का बैच आ गया है, नया बैच लॉन्च हुआ, आप इसे परचेज कर सकते हैं। जिस तरह से हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, ऐसे दोस्तों अलग अलग विषय के लिए भी मैं बैच बना रहा हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, आप अलग अलग विषय के बैच पढ़ सकते हैं और ये सब इंडिविजुअल बैच होंगे और इंडिविजुअल बैच अपने आप में जबरदस्त बैच होता है। इन सभी बैच को दोस्तों मैं अकेले स्वयं पढ़ा रहा हूं, ये भी नहीं कि मैं इधर उधर का मैटर डाल दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी कंटेंट की चीजें हैं, आप आ जाइए। और स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं, आप तो जानते ही हैं। चलिए किताबों की बात बाद में किया जाएगा, पहले जल्दी से सर क्वेश्चन आंसर दिखा दीजिए, एकदम मतलब चैन नहीं है मुझे देखे बिना। आ जाओ, पहला सवाल ये रहा आप सभी के समक्ष। अच्छा घबराइए मत, पूरे साल आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ये साल का निचोड़ है। जो टॉपिक उठाऊंगा समाप्त, आज 5वां दिन है और विश्वास कीजिए एकदम बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है। घबराइए मत, बस खाली देखते चलिए। आइए, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने अपनी पार्टी का ही नाम बदल दिया। क्या बात करते हैं सर, अरे इतने दिन से पार्टी चल रही बीजेपी, उसने नाम नहीं बदला। कांग्रेस की हालत इतनी खराब है, उसने भी नाम नहीं बदला। बसपा हो गई, नाम नहीं बदला। भाई कोई अपना नाम नहीं बदल रहा है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी का नाम क्या कर दिया सर? देखिए पुराना नाम पहले जानिए क्या था इसका पुराना नाम था तेलंगाना की जो पार्टी थी, इसका पुराना नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति। क्या नाम था दोस्तों? तेलंगाना राज्य की पार्टी थी तो उसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब ये हो सकता है दोस्तों कि भाई यहां तेलंगाना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से हो सकता है कि दूसरे स्टेट में पार्टी अगर चाहे भी चुनाव लड़ना तो थोड़ा दिक्कत का सामना हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहां जो अच्छा इसी को शॉर्टकट में कहते थे तेलंगाना, टी फॉर तेलंगाना। राष्ट्र में क्या हो जाता है, आर को राष्ट्र लिखते थे, समिति को एस लिखते थे, शॉर्टकट में से टीआरएस कहते थे। ठीक है, और अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा सर सीएम का नाम भी बता देते, तो सीएम है वहां के चंद्रशेखर राव जी। कौन है? के चंद्रशेखर राव जी दोस्तों वहां क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं, वर्तमान में भी हैं, इसको याद रखेगा। अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गया, अब बताइए जो नया नाम रखा गया सर, ये नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नया नाम हो गया है भारत राष्ट्र समिति, ताकि ये पार्टी बड़े लेवल पे जो है चुनाव लड़ सके, इसीलिए दोस्तों भारत राष्ट्र समिति इसका नाम रखा गया। ठीक है, भारत राष्ट्र समिति। और अब इसे क्या कहा जाएगा? तो बी फॉर भारत हो जाएगा, एस आर फॉर राष्ट्र हो जाएगा और एस फॉर समिति हो जाएगा। तो टीआरएस से अब क्या हो गया दोस्तों? ये बीआरएस बन चुका है, टीआरएस से बीआरएस बन चुका है। बताओ बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? एकदम बढ़िया सवाल। सर अगले सवाल पे चलिए लेकर, देखिए चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। सर ये तो नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, चीपी नाम है इसका? हाँ नाम है तो है, सुनिए चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखा गया है और ये कौन से राज्य में है आपको खाली नाम ही बता देना है। ठीक है सर, पहले ये बताइए बैरिस्टर नाथ पाई हैं कौन? तो दोस्तों ये बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। क्या थे दोस्तों? बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। और अच्छा समाजवादी मतलब जो समाज के बारे में सोचते हैं, और इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्या थे दोस्तों? ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अरे तभी तो इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा किस राज्य ने सर किया है? तो याद रखेगा ये महाराष्ट्र राज्य ने किया। किसने किया दोस्तों? ये महाराष्ट्र राज्य ने इसका नाम बदल दिया है। ठीक है, चीपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या हो गया है? बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा महाराष्ट्र का जो मुख्य हवाई अड्डा है जिसका नाम छत्रपति शिवाजी था, उसका भी नाम चेंज हो गया। पहले छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अब क्या हो गया? अब छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी
महाराज शब्द जुड़ गया है उसके आगे और तब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करिएगा। यह नाम भी आप याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एक दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश भी है और याद रखेगा यहां का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम भी बदल दिया गया। सर क्या हो रहा है, क्या फायदा सर नाम वाम बदलने से? अरे भाई थोड़ा स्मार्ट बना जा रहा है। याद रखेगा इसका नाम तो इतना प्यारा हो गया, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका सुन करके। याद रखेगा आपको लग रहा होगा कि क्या गजब का नाम हो गया। जी हां दोस्तों, हमारे सबसे प्यारे भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया है। तो शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इसका दोस्तों नया नाम हो गया है। अच्छा नाम है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा नाम है सर। ये अगर भगत सिंह जी के नाम पर हो गया तब तो सर एकदम दिल खुश हो गया। अब लग रहा है कि नाम बदलना चाहिए, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। लिख रहा है झूलन गोस्वामी। सर ये तो क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, कौन नहीं जानता भाई इनको? हाँ जानते हैं तो अच्छी बात है। झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया? याद रखेगा पूरे स्टेडियम का नाम नहीं रखा गया, सिर्फ एक स्टैंड का नाम रखा गया है। और ये स्टेडियम है कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा कोलकाता में है स्टेडियम। अब तो बता दो यार, अब तो बता दो, अभी नहीं याद आ रहा है। ईडन गार्डन नाम है। क्या नाम है? ईडन गार्डन। जी हां दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम का नाम सुना होगा। ईडन गार्डन स्टेडियम पर लगे दोस्तों एक स्टैंड का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? झूलन गोस्वामी जी के नाम पर रख दिया गया है। यह भी आपके लिए नया सवाल है, एकदम रट जाइए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए, ठीक है। लिख रहा है कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नया नाम बदलकर पुनः बदलकर रख दिया। देखिए कजाकिस्तान जो देश था ना, इसने अपनी राजधानी का नाम एक बार चेंज किया था, लेकिन पहले मैं बताऊं इसका सबसे पुराना नाम था, सबसे पुराना नाम। सर ये सबसे पुराना क्यों बोल रहे हैं, बता रहा हूं, सुनो। सबसे पुराना नाम था अस्ताना। क्या नाम था दोस्तों? अस्ताना। तो जब ये नाम था तो इनको चैन नहीं हुआ, फिर उन्होंने नाम चेंज करके क्या रख लिया दोस्तों? याद रखेगा ये नाम चेंज करके अस्ताना नाम इनको जमा नहीं तो अस्ताना से बदल करके इन्होंने रख दिया था नूर सुल्तान, ठीक है। क्या रख दिया था? नूर सुल्तान। लेकिन अब इनको लगने लगा कि नहीं यार हमने नाम बदलकर बड़ी गलती कर दिया और वापस से नूर सुल्तान से नाम बदल करके फिर से क्या रख दिया गया? फिर से इन्होंने अस्ताना कर दिया। ये इतना लंबा चौड़ा मैटर है। पहले अस्ताना था, बाद में नूर सुल्तान कर दिया और फिर पचा नहीं पानी तो नूर सुल्तान से फिर अस्ताना कर दिया, ठीक है। तो वर्तमान में फिर से क्या हो गया? ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हो गई। समझ में आ गया ना? यही मुद्दा है। आगे देखिए, इंडोनेशिया की नई राजधानी चुना गया। इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जो थी दोस्तों वो थी जकार्ता। पुरानी राजधानी कहां थी दोस्तों? पुरानी राजधानी याद रखेगा वो थी जकार्ता। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया, याद रखेगा इंडोनेशिया की राजधानी कहां थी? जकार्ता। जकार्ता ये राजधानी थी। और अब इसकी नई राजधानी कहां बन गई दोस्तों? तो इसका नया राजधानी हो गया नुसंतरा। याद रखेंगे नुसंतरा, ये इसकी नई राजधानी बन गई है। किसकी? इंडोनेशिया की दोस्तों नई राजधानी क्या हो गई? नुसंतरा। पहले जकार्ता थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भी केवल नाम चेंज किया, थोड़ा सा लोकेशन भी चेंज किया, ज्यादा लोकेशन नहीं है। ये नुसंतरा भी दोस्तों इसी जकार्ता द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां की मुद्रा पता है आपको? यहां की मुद्रा, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है दोस्तों क्या है? याद रखेगा इंडोनेशिया में रुपया चलता है। क्या चलता है? रुपया। क्या चलता है दोस्तों? रुपया यहां की मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन। जी हां दोस्तों, ये जो नया संसद भवन बन रहा है दिल्ली में जिसका नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा, इसका दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया। और जो राजपथ है इंडिया गेट से लेकर वहां तक का, उसका भी नाम बदल दिया गया। तो इसको दिया गया नाम दोस्तों कर्तव्य पथ। क्या दिया गया दोस्तों? इसका नाम बदलकर क्या दिया गया? कर्तव्य पथ दिया गया है, यह भी याद रखेगा। आगे देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर और उस्मानाबाद शहर, ये दोनों शहरों का नया नाम कर दिया गया। दोनों शहरों का नाम दोस्तों एक साथ चेंज किया गया है। तो याद रखेगा जो औरंगाबाद था इसका नाम रख दिया गया संभाजी नगर। क्या रखा गया है दोस्तों? याद रखेगा संभाजी नगर। जी हां दोस्तों, किसका नाम? औरंगाबाद। ये औरंगाबाद को बसाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब की पत्नी का नाम था रबिया दुर्रानी। इसने अपनी पत्नी के याद में दोस्तों यहां द्वितीय ताजमहल का निर्माण किया है, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। जो पिताजी ने बनाया उसी का कॉपी करना चाहा, लेकिन बहुत बेकार सा बना हुआ, ठीक है। और उस्मानाबाद जो शहर है दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया धाराशिव।
धाराशिव, क्या रखा गया दोस्तों, धाराशिव, ठीक है, याद रखेगा। उस्मानाबाद शहर का नाम रखा गया धाराशिव और औरंगाबाद का नाम रखा गया संभाजीनगर, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ये मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, ठीक है, तो महाराष्ट्र ने अपने 2 शहरों का नाम बदला है, इसे याद रखेगा। अगला दोस्तों नवी मुंबई, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अलग एयरपोर्ट है दोस्तों। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो अलग है, ये एक अलग एयरपोर्ट है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसका नया नाम क्या रखा गया, पहले तो इसका नाम था नवी मुंबई, ठीक है, तो याद रखेगा, तब तो याद रखते थे। अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, अब इसका नाम हो गया डीवी पाटिल, क्या हो गया है, डीवी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा डीवी पाटिल के नाम पर हो गया है, इसे भी याद रखिएगा। यह भी महाराष्ट्र का दोस्तों नया चेंजेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में केवल हम बदले हुए नाम देखेंगे कि किसका किसका नाम चेंज हो गया, बस यही तो पढ़ना है, ठीक है, और ऐसे 50 सवाल हमें पढ़ने, एक दो नहीं 50 सवाल, अभी तो हम पहुंचे 10 नंबर पे। बहुत कुछ बदल चुका है दोस्तों, देखते ही देखते पूरे साल में, और एक बार आपने देख लिया ना तो कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर पूरे साल में क्या क्या बदला, क्योंकि किसी किसी महीने में कुछ बदलता रहता है और आप याद रखते नहीं हैं, अंतिम में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखिए, करा इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, जी हां दोस्तों, क्या लिखा है, इंग्लैंड में एक लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम ये किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर दोस्तों रखा जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई दोस्तों, और उस भारतीय खिलाड़ी का नाम है सुनील गावस्कर। क्या नाम है दोस्तों, सुनील गावस्कर, याद रखेगा सुनील गावस्कर जी के नाम पर दोस्तों यह इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा जा रहा है, जिसका नाम है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इसका भी नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसे बीबीबी का नाम देते थे, बैंक बोर्ड ब्यूरो, अब बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम दोस्तों चेंज हो रहा है और केंद्र सरकार ने इसका नया नाम दिया है। इसका नया नाम रखा दोस्तों केंद्र सरकार ने FSIB। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सर ये बीबीबी था क्या, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बीबीबी का गठन हुआ था 2016 में, और बीबीबी का काम क्या था, इसका मुख्य काम था कि भारत में जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं, क्या है दोस्तों, भारत में जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं प्लस जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उनके जो प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति करना, प्रमुख की क्या करना, नियुक्ति करना, ये दोस्तों इसका काम था, ठीक है, ये इसका काम था मुख्य रूप से। अब इसका नाम बदल दिया गया, बीबीबी के स्थान पर अब FSIB इसका नाम हो गया है। सर FSIB क्या होता है, तो F माने होता है फाइनेंशियल, कहां लिखें दोस्तों, F का तात्पर्य क्या दोस्तों, याद रखेगा फाइनेंशियल, यस का मतलब होता है सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, और आई का मतलब होता है दोस्तों इंस्टीट्यूशन, क्या होता है दोस्तों, इंस्टीट्यूशन, अब बी माने होता है ब्यूरो, ठीक है, तो अब ये हो गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। समझ गए बात को ना, पूरा मामला समझ गए ना, सब कुछ जानते रहे, क्या बीबीबी है, कब गठन हुआ, क्या करता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे देखिए, तुर्की देश का नया नाम क्या रखा गया है। तुर्की दोस्तों एक ऐसा देश है, इसकी एक खासियत है कि यह यूरोप महाद्वीप पर भी है और याद रखेगा एशिया महाद्वीप पर भी है, ठीक है, एकमात्र ऐसा देश है जिसका विस्तार ये दोनों महाद्वीपों पर पड़ता है, यूरोप में भी इसका कुछ हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा इसका एशिया में आता है, ठीक है, इसी को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेशिया। तो तुर्की देश जो है दोस्तों याद रखेगा उसने अपना नाम चेंज कर दिया, अब उसे तुर्की के नाम से जाना जाएगा, किसके नाम से, तुर्की के नाम से जाना जाएगा। तुर्की देश ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है, तुर्की कर लिया है, ये आप याद रखेंगे। समझ में आ गया ना, आगे बढ़िए, लिख रहा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से दोस्तों जाना जाएगा, तो अब इसे जाना जाएगा दोस्तों भीमसेन जोशी के नाम से, किसके नाम से, भीमसेन जोशी के नाम से जाना जाएगा। याद रखेगा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम चेंज हो गया और अब इसे किसके नाम से जाना जाएगा, भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन, भीमसेन जोशी, ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन, ठीक है, संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, यह भी बड़ा अच्छा सा सवाल है, इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया। मध्य प्रदेश में एक स्थान है शिवपुरी, जिस तरह से आपने पढ़ा औरंगाबाद का नाम
नाम बदल करके क्या रखा गया दोस्तों, संभाजीनगर रखा गया। उस्मानाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया, धाराशिव रखा गया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक जगह है शिवपुरी, इस शिवपुरी का नाम बदल करके दोस्तों क्या रखा गया, ये आपको बताना। तो जल्दी से सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में बड़ा चेंजेस हुआ है, इसका नाम रखा गया कुंडलेश्वर धाम। क्या रखा गया दोस्तों, कुंडलेश्वर, कुंडेश्वर या कुंडलेश्वर, याद रखेगा, कुंडे नहीं, कुंडलेश्वर, कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। किसका नाम दोस्तों बदल करके, याद रखेगा, शिवपुरी का नाम रखे। अच्छा, एक बात और बता दूं, शिवपुरी कोई जिला नहीं है, पहली बात याद रखेगा, किसी जिले का नाम नहीं है। शिवपुरी है क्या सर, शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक पंचायत है। क्या है दोस्तों, एक पंचायत है, और उस पंचायत का नाम बदल करके क्या रखा गया है, कुंडलेश्वर धाम रखा गया है, ये आप याद रखेगा। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आप याद रखेगा, होशंगाबाद एक शहर आप पढ़ते थे ना, होशंगाबाद, सुना होगा कभी कभी नाम, होशंगाबाद। तो दोस्तों जो होशंगाबाद शहर था, इसका भी नाम चेंज हो गया है। अब इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, नर्मदा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया नर्मदापुरम। क्या रखा गया दोस्तों, नर्मदापुरम रखा गया। किसका नाम दोस्तों, होशंगाबाद शहर का नाम रखा गया। इसी तरह से दोस्तों एक और नगर पंचायत है बाबई। क्या है, बाबई नगर पंचायत है, तो उसको भी आप लिख लीजिएगा, बाबई नगर पंचायत है, याद रखेगा। और बाबई का नाम दोस्तों पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा गया, माखनपुर। क्यों रखा गया, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म यहीं पर हुआ था, ठीक है, माखनपुर में या बाबई में। तो पहले इसका नाम बाबई था, अब क्या रख दिया गया, माखनपुर रखा गया। ये तीनों चेंजेस दोस्तों कहां से संबंधित हैं, ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, या जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जिम कार्बेट दोस्तों आपको पता होगा 1936 में जिम कार्बेट, तब इसका नाम नहीं था, तब इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से बुलाया जाता था। किसके नाम से, हेली नेशनल पार्क। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये यही है, हेली नेशनल पार्क। 1936 में दोस्तों इस हेली नेशनल पार्क की स्थापना किया गया था। कहां पर, लोकेशन क्या था दोस्तों, तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। तब उत्तराखंड बना भी नहीं था, उत्तराखंड तो सन 2000 में बना है, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। अब दोस्तों क्या हुआ, एक बार तो नाम ये था, यहीं से नाम दोस्तों इसका चेंज होकर के जिम कार्बेट रखा गया था, लेकिन अब इसे जिम कार्बेट के नाम से नहीं जाना जाएगा। अब परीक्षा में आपके सामने एक नया नाम देगा और आप परेशान मत होइएगा। अब इसे कहा जाएगा, क्योंकि यहीं से रामगंगा नदी गुजरती है, तो इसका नाम रख दिया गया दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रख दिया गया दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ये एकदम दोस्तों लेटेस्ट सवाल है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को न पता हो, ठीक है। और स्टडी 91 प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हैं तो आपको सब कुछ पता हो जाएगा, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते चलिए, मन लगाकर, मन लगा के पढ़िए। सवाल कोई ऐसा नहीं बनेगा यार जो मैं आपको न दूं, पूरे साल का मैं आपको रिसर्च करके मैटर दे रहा हूं, घबराइए मत, परेशान मत होइए। चलिए आगे देखिए, लिख रहा है यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल, जी हां दोस्तों, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा है, तो दोस्तों अभी आपने कुछ एक साल पहले देखा होगा, 8 दिसंबर 2021 को दोस्तों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत जी का देहांत हो गया था, और ये स्कूल का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया, रावत जी के सम्मान में रखा गया। तो अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत के नाम पे रखा गया, ठीक है, सीडीएस विपिन रावत जी के नाम पर रखा गया, ठीक है। बिपिन रावत जी याद रखेगा देश के पहले सीडीएस अफसर थे, ठीक है। फर्स्ट सीडीएस कौन थे दोस्तों, याद रखेगा बिपिन रावत जी थे, ये फर्स्ट सीडीएस अफसर थे, एक तो याद रखेगा। दूसरा दोस्तों याद रखेगा ये 27वें थल सेना प्रमुख भी रह चुके हैं, ठीक है, 27वें थल सेना प्रमुख थे, ठीक है। इनका दोस्तों निधन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, तो याद रखेगा दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को दोस्तों याद रखेगा इनका और इनकी पत्नी मधुलिका रावत जी का दोस्तों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आप इसे भी याद रखेगा, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया। अगला है दोस्तों कीबीथू। कीबीथू कहां पड़ता भाई, कीबीथू अरुणाचल प्रदेश का वो पहला गांव है जहां सूरज की पहली किरण आती है। यह भारत का सबसे पूर्वोत्तर स्थल आप बोल सकते हैं। करा कीबीथू मिलिट्री कैंप का नाम बदल करके देश के प्रथम सीडीएस रावत जी के नाम पर रखा गया है। और यह कहां पर स्थित है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपने एक बार पढ़ा होगा दोस्तों, कई बार मैं चर्चा करता रहता हूं, ठीक है, मैं कई बार चर्चा करता रहता हूं
क्या कि दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी स्थल वो है किबिथू, भारत का सबसे पश्चिमी स्थल वो है गुहार मोता, भारत का सबसे उत्तरी स्थल दोस्तों वो कन्याकुमारी में है, सॉरी उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और सबसे दक्षिणी कन्याकुमारी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किबिथू मिलिट्री कैंप कहां पर है, याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया दोस्तों, रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है पाताल पानी, और अब इस रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया है, तो याद रखेगा दोस्तों, इसका नाम रखा गया है टंट्या मामा। क्या रखा गया दोस्तों, टंट्या, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, टंट्या, टंट्या ऐसे लिखा जाएगा, टंट्या मामा। जी हां दोस्तों, पाताल पानी का नया नाम रखा गया टंट्या मामा या टंट्या भील रेलवे स्टेशन रखा गया, ठीक है, टंट्या मामा नहीं, टंट्या भील, भील, ठीक है, टंट्या भील रेलवे स्टेशन क्या रखा गया दोस्तों, टंट्या भील रेलवे स्टेशन रखा गया है, टंट्या मामा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, इसे याद रखेगा। पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है अब इसे टंट्या भील के नाम से जाना जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों याद रखेगा, भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों एक रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये दोस्तों इसका आगे आप स्टार लगा लीजिए, जबरदस्त सवाल है, परीक्षा में भी आ सकता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की वहां पर स्थित है, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, इसका नया नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नया नाम रखा गया है। यह भी आपके लिए दोस्तों एकदम अच्छा सवाल है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जवाब दोस्तों, रुचि सोया इंडस्ट्री या रुचि सोया फूड का नाम सुना होगा, अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा रुचि सोया फूड्स को अब पतंजलि ने खरीद लिया है, तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, अब इसका नाम जो है, अब इसका नाम चेंज हो रहा है, अब इसका नाम हो जाएगा पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। आप पतंजलि की जो इंडस्ट्री है पतंजलि फूड्स कर सकते हैं, पूरा नाम है उसका शायद पतंजलि फूड्स लिमिटेड, एक बार देख लीजिएगा यही नाम है क्या है, ठीक है, पतंजलि ने ले लिया ये मुझे याद है, अब कंपनी का नाम क्या है एक बार देख लीजिएगा, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, ये रुचि सोया इंडस्ट्री का अब नया नाम हो जाएगा, ठीक है। रुचि सोया ब्रांड दोस्तों बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था लेकिन अब बिक गया, तो क्या करना है, ठीक है। अगला है दोस्तों, विदेश संचार निगम लिमिटेड, दोस्तों इसी को BSNL कहते थे, क्या कहते थे, BSNL मत कहिएगा, BSNL को भारतीय दूरसंचार निगम कहा जाता था, VSNL को विदेश संचार निगम लिमिटेड कहा जाता, तो VSNL का दोस्तों नया नाम क्या हो गया है, तो याद रखेगा VSNL को खरीद चुका है टाटा कंपनी, कौन ले लिया है, टाटा ने, तो दोस्तों इसी वजह से अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, TCL नाम रखा गया है, क्या हो जाएगा दोस्तों, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड याद रखेगा। अब यहां पर फंडिंग पैसे किससे आ रहे हैं दोस्तों, टाटा से आ रहे हैं, तो इसका नया नाम हो गया TCL यानी टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है। नहीं पता था ना, देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजों का नाम बदला, मैं कह रहा हूं 2022 का निचोड़ दे रहा हूं, एक बार पढ़ लो। और निवेदन आप सभी से दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपसे निवेदन हाथ जोड़कर। चलिए आगे देखते हैं, करा दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, जो दिल्ली का पर्यावरण भवन है उसका भी दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया है, और उसे किसके नाम पर रखा गया है, उसका नाम रखा गया पंडित दीनदयाल जी के नाम पर, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय क्या रखा गया दोस्तों, अंत्योदय भवन। जी हां दोस्तों, ये इसका नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन, दोस्तों इसका नाम रखा गया। जो दिल्ली का पर्यावरण विभाग था उसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। आगे है प्रवासी भारतीय केंद्र, दोस्तों आपको पता होगा महात्मा गांधी जी प्रवास से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय केंद्र का भी दोस्तों नया नाम जो है रख दिया गया, उसका नाम भी चेंज हो गया, और अब इसे सुषमा स्वराज भवन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, सुषमा स्वराज भवन के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। यह भी आप याद रखेगा, सुषमा स्वराज भवन, यह कहां पर है दोस्तों, यह दिल्ली में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, विदेश सेवा संस्थान जो है दोस्तों इसका नया नाम क्या रखा जा रहा है, तो इसका नाम भी दोस्तों सुषमा जी के नाम पर ही रखा गया, तो याद रखेगा सुषमा स्वराज के ही दोस्तों नाम पर रखा गया है। जो भारत का विदेश सेवा संस्थान है अब उसे किसके नाम से जाना जाएगा, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, ठीक है, सुषमा स्वराज
राज्य विदेश सेवा संस्थान के नाम से दोस्तों अब उसे जाना जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। जल संसाधन एवं नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग का नया नाम दोस्तों यहां पर क्या रखा गया है, तो आपको यह बताना है दोस्तों, यह भी अच्छा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब इसको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसके लिए बना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति जो मंत्रालय दोस्तों, वो जल शक्ति मंत्रालय किसका नाम है, ये जो भारत में जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग था उसी को चेंज करके एक नया मंत्रालय का रूप दिया गया है जिसे जल शक्ति मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के नाम से अब उसे जाना जाता है, जल शक्ति मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है MHRD, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम दोस्तों क्या हो गया है, तो अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही शिक्षा मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। अब ये पुराना नाम हो गया इसका, अब नया नाम क्या हो गया दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के रूप में अब इसे जाना जाएगा। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है जहाज रानी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ऑक शिपिंग। जी हां दोस्तों, ऑक शिपिंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल करके रख दिया गया बंदरगाह। आगे एक शब्द जोड़ा गया दोस्तों, बंदरगाह, बंदरगाह कामा जहाज रानी। ठीक है, बंदरगाह कामा जहाज रानी। ठीक है, क्या रखा गया नाम, पहले बंदरगाह जोड़ा गया, फिर आ गया शब्द जहाज रानी और इसके पीछे भी जोड़ा गया एवं जल मार्ग मंत्रालय। क्या जोड़ा गया दोस्तों, एवं जल मार्ग मंत्रालय। ये दोस्तों इसका लंबा चौड़ा नाम हो गया, तो याद रखेगा जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया, बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय, ये इसका नया नाम हो गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें भी लॉन्च की गई। ये किताबें लॉन्च करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि सर हम कौन सी किताब लें या कौन सी किताब खरीदें। तो दोस्तों घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं इन किताबों को, जबरदस्त किताब है दोस्तों। आप ऑर्डर करते हैं तो खुद आपको पढ़ने पर लगेगा क्या गजब की किताब है। हिंदी की किताब में दोस्तों 5000 सवाल, इसी तरह से आरओ परीक्षा की भी किताब आ गई है, वीडियो परीक्षा की किताबें हैं, पीटी परीक्षा के तैयारी के लिए हैं, तमाम परीक्षाओं के लिए और विषय अनुरूप भी दोस्तों किताबें तैयार की जा रही हैं। एक बार आप लीजिए, आपको लगेगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट की किताबें हैं, जबरदस्त मटेरियल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकर आप भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। दोस्तों भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेस कहा जाता था, अब उसका दोस्तों नया नाम हो गया है और अब उसे किस नाम से जाना जाएगा, छोटा कर दिया गया है केवल, उसको जाना जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय के नाम से। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा नाम था तो छोटा कर दिया गया, नाम को शॉर्ट कर दिया गया। अब उसे केवल किसके नाम से जाना जाएगा, भारी उद्योग मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। उसमें जो सार्वजनिक उद्यम शब्द लगा था वो अब हटा दिया गया है। ये नया अपडेट है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए। लिख रहा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज हो गया, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, ये खेल चेंज हो गया। कब चेंज हुआ दोस्तों, तो मोदी जी ने खुद चेंज किया था 2021 में। ठीक है, ये 2022 का सवाल नहीं, पुराना सवाल है, 2021 में दोस्तों इसको चेंज कर दिया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टेनिस के फेड कप का नाम क्या रखा गया। जी दोस्तों, टेनिस खेल में दोस्तों एक कप होता था फेड कप। ठीक है, अब ये फेड कप का नया नाम रख दिया गया है और एक खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। वो खिलाड़ी अमेरिका की खिलाड़ी हैं। ठीक है, अमेरिका की, उनका नाम है विली जिन किंग। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेगा, विली जिन किंग। क्या नाम है दोस्तों, विली जिन किंग, याद रखेगा। ये फीमेल प्लेयर हैं। ठीक है, फीमेल नाम है और कहां की दोस्तों, अमेरिका की हैं। अब इनके नाम पर दोस्तों टेनिस के फेड कप का नाम रख दिया गया बदल के। ठीक है, इन्हीं के नाम पर एक नया कप आ गया है, याद रखेंगे। करा पंजाब के मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया। पंजाब के मोहाली में दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, क्रिकेट का नहीं है, हॉकी का स्टेडियम है और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया बलवीर सिंह के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर, बलवीर सिंह हॉकी स्टेडियम। क्या रखा गया नाम दोस्तों, बलवीर सिंह के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, और एक शब्द और जोड़िएगा, बलवीर सिंह सीनियर। ठीक है, बलवीर सिंह सीनियर
हाँ जो है हाँ अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये इनके नाम पर आ गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम पड़ा है। फिरोज शाह कोटला दोस्तों ये कहां पर है, याद रखेगा दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। और इसका जो नया नाम है ये किसके नाम पर पड़ा, तो ये याद रखेगा इसका नया नाम पड़ा दोस्तों अरुण जेटली जी के नाम पर, और अब इसे जाना जाता है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर दोस्तों इसे जाना जाता है। ये पुराने समय में दोस्तों हमारे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं अरुण जेटली साहब, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा मोटेरा स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम इसका नाम था। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसका नया नाम दोस्तों क्या रख दिया गया है, तो याद रखेगा इसका नया नाम मोदी जी के नाम पर रख दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया दोस्तों, इसका नाम याद रखेगा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। जी हां दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम है, याद रखेगा। कर फेसबुक का नया नाम क्या पड़ गया दोस्तों, तो फेसबुक की स्थापना तो दोस्तों वर्ष 2004 में हुआ था, और इसका नया नाम, अच्छा इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, संस्थापक कौन है, मार्क, ठीक है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, अब इसका नया नाम इन्होंने रख दिया है मेटा। क्या नया नाम हो गया दोस्तों, मेटा इसका नया नाम हो गया है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा। जी हां दोस्तों, फेसबुक की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी आई जिसका नाम लिब्रा है, और इसका नया नाम क्या रखा गया, इस लिब्रा का दोस्तों नया नाम क्या रखा गया आपको बताना है, तो इसका नया नाम रखा गया डाइम। ठीक है, क्या नाम आ गया, डाइम। दोस्तों नाम इसलिए भी चेंज किए जाते हैं कि फिर से एक बार दुनिया में चर्चा में बन जाएं। पहले जब लॉन्च किया गया तो इसका नाम लिब्रा था, बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, डाइम रख दिया गया, डाइम। ठीक है, याद रखेगा दोस्तों, अच्छा सवाल है, नया सवाल है। आगे देखिए, करा दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द के पर पाबंद लगाकर दोस्तों कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा किया है, तो दिल्ली में दोस्तों आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां कहा गया, जैसे आपने सुना होगा हरिजन बस्ती, तब उसे हरिजन बस्ती नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा डॉक्टर अंबेडकर बस्ती। क्या कहा जाएगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रख दिया गया। तो हरिजन बस्ती जब हरिजन शब्द के साथ आप इस्तेमाल करते थे, अब वो नाम प्रयोग नहीं किया जाएगा, अब क्या किया जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखेगा। ये आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये नाम चेंज किया है। हरिजन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, अगर आपसे मैं पूछूं कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, तो याद रखेगा यह शब्द दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों ये शब्द दिया था। महात्मा गांधी जी का मानना था कि ये लोग हरि के जन हैं, हरि यानी भगवान विष्णु और जन यानी लोग, या भगवान विष्णु के लोग हैं, इसीलिए हरिजन शब्द कहा गया था। लेकिन अब हरिजन के स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर शब्द प्रयोग किया जाएगा। लिख रहा है दोस्तों, अपने राष्ट्रगान में ही बदलाव करने वाला देश कौन सा, जी हां दोस्तों, अपने राष्ट्रगान में बदलाव कर दिया, वह देश है ऑस्ट्रेलिया देश। कौन सा देश है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश है जिसने अपने राष्ट्रगान में क्या किया दोस्तों, बदलाव किया है। आप ये भी याद रखेगा। ठीक है, जो भारत का दोस्तों समवर्ती सूची है, ठीक है, वो भी दोस्तों उसमें कुछ पॉइंट्स लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्सेप्ट लिया गया, सूची वाला कॉन्सेप्ट। एक चीज और याद रखेगा, हमारी जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, हम भारत के लोग। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया कॉन्सेप्ट है, इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है एयरलाइन कंपनी है दोस्तों गो एयर। अब एक गो एयर का नाम चेंज हो गया दोस्तों, अब गो एयर का नया नाम क्या रखा गया है आपको ये बताना है। अब इसमें लग गया फर्स्ट शब्द, क्या लग गया है, अब इसे गो फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, गो फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। गो एयर को अब गो फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ये इसका नया नामकरण हुआ। करा अफगानिस्तान का नया नाम क्या पड़ गया, अफगानिस्तान पर दोस्तों आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही तालिबानियों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तालिबानियों ने अपना अधिकार कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, और अब अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो गया, सर ये सवाल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अब इसे IAE के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, IAE के नाम से। अब आप कहेंगे सर हमने UAE सुना था, यूनाइटेड अरब अमीरात सुना था, संयुक्त अरब अमीरात सुना था, सर ये IAE का मतलब क्या है, तो IAE का मतलब होता है, I माने होता है इस्लामिक। क्या हो जाता है दोस्तों, I मीन्स होता है इस्लामिक। A का तात्पर्य क्या है सर, A का मतलब होता है अमीरात। ठीक है, ठीक है, ऐसे हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, इस्लामिक अमीरात, और ई मतलब होता है अफगानिस्तान। ठीक है, ये इस्लामिक अमीरात, अच्छा ऐसे नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ऐसे नाम है दोस्तों, थोड़ा सा हट करके है। ठीक है, ऑफ
अफगानिस्तान। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम हो गया, जब से तालिबानियों ने इस पर अपना कंट्रोल कर लिया तभी से इसको अब IAE के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा चेनानी नासरी सुरंग, जी हां दोस्तों, कहां पर है चेनानी नासरी सुरंग, याद रखेगा यह सुरंग आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। करा इसका नया नाम क्या रखा गया? ठीक है, यह चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर दोस्तों रखा गया इसका नाम, याद रखेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। क्या रखा गया दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल यानी सुरंग। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी दोस्तों? तो याद रखेगा 9.2 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, आप याद रखेगा। ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग। आगे बढ़िए। स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल, जी हां दोस्तों, RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करने वाला राज्य ने, देखिए पाटिल वाटिल जितने भी होते हैं ना, ये होते कहां पर है? ये महाराष्ट्र में होते हैं। ठीक है, जैसे DY पाटिल। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका सही जवाब हो जाएगा RS पाटिल। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। DV पाटिल जो नवी मुंबई एयरपोर्ट था उसका नाम DV पाटिल के नाम पर रखा गया। ठीक है, उसी तरह से RS पाटिल दोस्तों स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखा गया, इसे भी याद रखेगा। लिख रहा PM मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके एक नया चैनल का नाम दिया। दोस्तों आपको बताना है इस नए चैनल का नाम क्या है, तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है, तो याद रखेगा अब इसका नया नाम हो गया संसद टीवी। क्या हो गया है? संसद टीवी नाम दिया गया है, इसे भी आप याद रखेगा। लिख रहा है कि असम की कैबिनेट ने दोस्तों राजीव गांधी नेशनल पार्क जो वहां था उसका भी नाम बदल दिया है। अब राजीव गांधी नेशनल पार्क को किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखेगा इसका नया नाम रखा गया औरंग नेशनल पार्क। क्या रखा गया दोस्तों? औरंग नेशनल पार्क रखा गया है, ये आप याद रखेगा। ठीक है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान या औरंग नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। जिस तरह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड वाला है उसका नाम बदल गया, अब उसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा, उसी प्रकार याद रखेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क जो असम में है अब उसे औरंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों MP के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, MP में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दोस्तों छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है और उसका नया नाम रख दिया गया दोस्तों क्या? अब उसे दोस्तों गति शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सॉरी गति शक्ति नहीं, अब इसका नाम दोस्तों गति शक्ति तो एक अलग है, अब इसका नाम राजा शंकर के नाम पे रखा गया। किसके नाम पर दोस्तों? राजा शंकर, राजशंकर या राजा शंकर नाम है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मुझे तो यही याद आ रहा है, राजा शंकर विश्वविद्यालय। ठीक है, राजा शंकर विश्वविद्यालय याद रखेगा दोस्तों, विश्वविद्यालय ये दोस्तों नाम दिया गया है। ये कहां पर दोस्तों? ये आपके छिंदवाड़ा में था, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय है। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन, याद रखें दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन वही स्थान है जहां से उतर कर कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते हैं। कहां जाते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसे देखने के लिए आप गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। अब केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके याद रखेगा क्या रख दिया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता का प्रतीक माना जाता है, तब उसे क्या नाम दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या दिया गया दोस्तों? एकता नगर रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है, इसे भी आप याद रखेगा। यह भी जबरदस्त सवाल है। ठीक है, मैंने कहा ना 50 से ज्यादा सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, घबराइए मत, बस मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अंडमान निकोबार में स्थित माउंट हैरियट जो पर्यटन स्थल है दोस्तों, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया, माउंट हैरियट पर्यटन स्थल। और अब इसे क्या कहा जाएगा? अब इसका नाम ऐसा रखा गया कि बच्चे परीक्षा में पढ़ेंगे तो गलती ही करेंगे, याद रखेगा इसका नाम रखा गया माउंट मणिपुर। क्या रखा गया दोस्तों? माउंट मणिपुर। आप बताओ गलती क्यों ना हो, बात कर रहा है अंडमान निकोबार का, नाम रखा जा रहा है माउंट मणिपुर, तो गलतियां तो होनी है। याद रखेगा माउंट हैरियट ये पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, अब उसका नया नाम हो गया माउंट मणिपुर। करा किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पे रखा गया? ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। और दोस्तों जो चौराहा है ये पोलैंड देश में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये पोलैंड में स्थित है। पोलैंड में उस चौराहे का नाम है वोकला चौराहा। कौन सा? वोकला, उस सिटी का नाम वोकला। तो याद रखेगा इसका नाम बदल करके डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर रख दिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों
NRTI, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। दोस्तों इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया चेंज करके गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्या रखा गया दोस्तों? गति शक्ति संस्थान या गति शक्ति विद्यालय। ठीक है, आप संस्थान याद रखिए। कई जगह दोस्तों मैंने विश्वविद्यालय पढ़ा, कई जगह हमने संस्थान पढ़ा, तो याद रखेगा दोस्तों। अब इसे वैसे आप संस्थान ना बोल करके विश्वविद्यालय ही पढ़ लीजिए, ज्यादा जगह मुझे यही देखने को मिला है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसका नया नाम रखा गया है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का। ठीक है, आगे पढ़िए। ड्रैगन फ्रूट का नया नाम क्या आ गया दोस्तों? इसका नया नाम है कमलम फ्रूट। क्या है? कमलम फ्रूट। और किसने रखा है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य ने रखा है। हालांकि दोस्तों इसको जीआई टैग लिया है महाराष्ट्र ने, लेकिन कमलम फ्रूट जो नाम रखा गया है यह गुजरात के द्वारा रखा गया है, यह भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए। करा केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना, जी हां दोस्तों, मिड डे मील योजना जो 1995 से चल रही थी। और एक चीज याद रखिएगा, इस मिड डे मील के तहत नाश्ता देने की व्यवस्था किसने शुरू किया है? नाश्ता भी अब आपको दिया जाएगा, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया। नाश्ता भी मिड डे मील में, अभी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम था, दोपहर का भोजन ही मिलता था, लेकिन अब नाश्ता भी मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट किसने लाया है? तमिलनाडु ने लाया। खैर, अब बात करें दोस्तों, मिड डे मील योजना का नाम चेंज हो गया। अब उसे मिड डे मील के नाम से नहीं जाना जाएगा, अब उसे जाना जाएगा पीएम पोषण योजना के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? पीएम पोषण योजना के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। इसको याद रखेगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम था, जो कि 1995 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लिख रहा टाटा स्काई। टाटा स्काई दोस्तों आपके घर में लगा होगा। ठीक है, टाटा स्काई लगा होगा। इस टाटा स्काई के तहत विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने में मदद मिलती है। और टाटा स्काई का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? अब इसमें आ गया प्लस। क्या आ गया दोस्तों? प्लस लग गया है। प्लस में पूरा नाम क्या आ गया? सॉरी, प्लस नहीं, प्ले। ठीक है, अब इसे टाटा प्ले का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? टाटा प्ले का नाम दिया गया है। ये नया आ गया, इसका नाम चेंज हो गया। राजस्थान के मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन, पीछे आपने पढ़ा पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया मामा रख दिया गया, टंटिया भील रख दिया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में था, उसका नाम रख दिया गया रानी कमलापति जी के नाम पर। उसी तरीके से राजस्थान के मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम दोस्तों किसके नाम पर रखा गया? तो याद रखेगा, अब इसे महेश नगर हाल्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? अब इसका नया नाम रखा गया महेश नगर हाल्ट। क्या कहा जाएगा दोस्तों? महेश नगर हाल्ट के नाम से इसे जाना जाएगा। इसे भी आप याद रखेगा, यह भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा है सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या रख दिया गया? सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और सिक्किम में दोस्तों एक रोड हुआ करता था जो जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था। और अब इसे क्या कहा जाएगा? अब इसका नाम बदल करके मोदी जी के नाम पर रख दिया गया। याद रखेगा, उसे नरेंद्र मोदी मार्ग अब उसे कहा जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है सेना खेल संस्थान। सेना खेल संस्थान दोस्तों जो पुणे है, उसका नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो सेना खेल संस्थान ये पुणे में है। खेल संस्थान है इसीलिए खेल के महाप्रतापी व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, उनके सॉरी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं यार, खेल के महाप्रतापी जिन्होंने गोल्ड मेडल पहली बार जीता, नीरज चोपड़ा जी के नाम पर दोस्तों कर दिया गया। ठीक है, नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया गया। ठीक है, धोनी का नाम याद आ गया। चलिए, नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया गया। गोल्ड मेडल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता, आप जान रहे होंगे। हिसार हवाई अड्डा दोस्तों आपके हरियाणा में है, और इसका भी नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया है। अब हिसार हवाई अड्डे को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम से दोस्तों इसे जाना जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अड्डे के नाम से जाना जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है यूपी सरकार ने काकोरी कांड। जी हां दोस्तों, काकोरी कांड किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम सुना होगा। 1925 में दोस्तों काकोरी कांड दोस्तों ये किया गया था। ठीक है, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों की ट्रेन लूट ली गई थी दोस्तों, याद रखेगा। और अब इस काकोरी कांड का नया नाम रख दिया गया काकोरी एक्शन प्लान। क्या रख दिया गया दोस्तों? अब उसे कांड नहीं कहा जाएगा, कांड शब्द बड़ा गंदा सा फील होता था, तो योगी सरकार ने नाम चेंज कर दिया। अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाएगा, कांड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, करा स्वच्छ भारत अभियान का नाम चेंज कर दिया गया। जी हां दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान इतना प्यारा सा नाम था, और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब इसे कहा जाएगा, स्वच्छ की जगह शब्द दे दिया गया सुंदर। क्या दे दिया गया?
सुंदर भारत अभियान। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वच्छ के जगह अब हो गया यहां पर सुंदर भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को अब सुंदर भारत अभियान कहा जाएगा। कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो याद रखेगा जिस वर्ष मोदी जी चुन करके आए थे पीएम 2014 में, तभी शुरू किया गया था। और 2 अक्टूबर को दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया गया था। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया और अब इसे सुंदर भारत अभियान के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, विश्वास नहीं होता ना कि देखते देखते कितना कुछ बदल गया, देखते ही देखते कितना कुछ बदल गया। सब कुछ दोस्तों मैंने आपको दे दिया और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये हमारी वो हैंड रिटन नोट्स हैं जो विषय YouTube पर पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी पढ़ना चाहें YouTube पर कॉपी पे दोस्तों जो क्लास पढ़ाई गई है वो उसी कॉपी का नोट्स है। ठीक है, ये आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा हमारे वेबसाइट से, हमारे एप्लीकेशन से। आप चाहें तो किताबें भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब अगर आप ऑर्डर करते हैं तो अगले 3-4 दिनों में किताबें आपके घर जाएंगी। बहुत सारी किताबें लॉन्च हुई हैं, वो भी आकर आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से देख सकते हैं। या कोई दिक्कत है तो आप अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। लगभग हर बुक स्टोर तक ये किताबें पहुंच चुकी हैं। कहीं नहीं मिली है तो आप जाके वहां दुकानदार से कर सकते हैं कि भाई मंगा के आप एक किताब दे दीजिए, तो निश्चित रूप से वो आपको किताब वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।